आगाज करते हैं जी। आज कलाम मुकद्दस में से हमारे साथ भाई आज़ाद हैं। हमें भाई आज़ाद जो मजूसियों की मुश्किलात थी उस दौर में उनके बारे में बताएंगे। बाजी खालदा हैं, मुकद्दसा मरियम की जो मुश्किलात थी उसके मतलब वो सिखाएंगी हमें। और आशर गिल साहब हैं, हैरदेस बादशाह एक बहुत बड़ा करैक्टर है, उनके मतलब जो है वो हमें सिखाएंगे। और पास्टर शाह साहब जो है वो चरवाहे जो थे उनको क्या मुश्किलात थी उस दौर में। और मेरे हिस्से में जो आया है वो यूसुफ का किरदार है कि मुकद्दस यूसुफ जो था उसके लिए क्या मुश्किलात थी। और इतना आसान नहीं था उस दौर में और आज के दौर में। ये ट्रैफिक नहीं थी, ऐसे लोग नहीं थे, ऐसा माहौल नहीं था, रोड नहीं थे, जानवरों पे आना जाना और रास्ते अजीबोगरीब और दरिया है, समंदर है, पानी है, पहाड़ है। ये एरिया जेहन में रखना है हमें। तो हम बाजी खालदा से शुरू करते हैं कि यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो जो पहला करैक्टर में नजर आता है मुकद्दसा मरियम। तो क्या भाजी आप क्या समझते हैं कि जो मुकद्दसा मरियम थी उनकी क्या मुश्किलात थी उस दौर में? और जब फरिश्ते ने पैगाम दिया मुकद्दसा मरियम को तो एक औरत होने के नाते और एक मेडिकल के तबके से आपका जब तल्लक है तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुश्किलात उनको दरपेश हैं और आज हमें क्या मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं? खुदा के जिंदा और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे ख्याल के मुताबिक कि किसी भी माशरे में, ख़ासकर इस माशरे में, कि किसी भी औरत की अनमैरिड का प्रेग्नेंट होना बड़ी ही उसके लिए एक शर्मनाक बात होती थी। उसको कोई भी उस लड़की को अच्छा नहीं समझता था। सो इतने सारे लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। तो मुकद्दसा मरियम ने ये सब बातें सहने के बावजूद उस वक्त में खुदावंद के नाम को जलाल दिया। जैसे ही फरिश्ता उनके पास आया तो पहले तो वो घबराई कि ये कैसा सलाम है, जबकि मैं तो किसी मर्द को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर उन्होंने खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हुए कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। सो मेरे अजीज़ों, हमें भी अपने इस माशरे में रहते हुए अपने सारे कामों को छोड़कर खुदावंद की मर्जी को पूरा बजा लाना है और हमें यही कहना है कि मेरे लिए तेरी कौल के मुआफिक हो, तभी हम इस माशरे में कामयाब हो सकते हैं। आमीन। मुकद्दसा मरियम उस दौर में भाई साहब जी, एक कुंवारी का पता चलना शरीयत में कि एक कुंवारी लड़की है और वो हमला हो गया तो उसको वो क्या करते थे, वो मार देते थे। और मौत भी कैसी कि पत्थर मार मार के उसको, तो मतलब बड़ी दर्दनाक मौत है। और मुकद्दसा मरियम को जब पता चला और एक कुंवारी को जब पता चलना उस दौर में कि मैं हामला हूं तो उसके लिए जीते जी मर जाना इसके बराबर था। और फिर जब वो निकले वहां से, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, हमने रात को देखा बच्चों ने जो टैब्लो जो वो पेश किया कि जगह नहीं है, सर्दी है, और जिन रास्तों से मुकद्दसा मरियम होकर गुजरी है तकरीबन 145 किलोमीटर का सफर उन्होंने जो है वो तय किया जब 9 मंथ जो है वो चल रहा था। और आज मेरे और आपके पास तो खुदा माफ करे ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। यहां से उठ के आपने यहां तक आना है, ये 4 से 5 मिनट का सफर है। और हमने अपने लिए इतनी बड़ी मुश्किलात बनाई हुई हैं। और बहुत बड़ी भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी छोटी सी है, उसको बनाया बहुत बड़ा। कोई अना की मुश्किल है, कोई सर्दी की है, कोई जॉब की है, कोई काम की है, कोई जब दूसरे मामलात हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा, इतना कुछ होने के बाद वो कहती है मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्रिसमस पे जितना कुछ हो रहा है इस लफ्ज के बाद हो रहा है। मुकद्दसा मरियम ने हामी भरी। और आज हम क्या कहते हैं, मेरे लिए जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ना 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 गलत कर दे। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी
आसमान पे पूरी हो, जमीन पर मैंने अपनी मर्जी पूरी करनी है। जब खुदा तो हम निकाल देते हैं ना बीच से, तो हम क्या करते हैं, आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, लेकिन जमीन पर हम किसकी मर्जी पूरी करते हैं? अपनी। जो मैं कहना बस वही हुई। लेकिन मुकद्दसा मरियम कहती है मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। तो हमें भी मुकद्दसा मरियम की तरह ही कहना चाहिए कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं खुदावंद का बंदा हूं, और मेरे लिए जैसा खुदावंद तू चाहता है वैसा ही होना चाहिए। तो फिर जब फरिश्ते चले गए तो मुकद्दसा मरियम ने ये गीत गाया, मेरी जान है करती बढ़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी रूह को अता की। मेरी पस्त हाली थी उसकी नज़र में, मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में। वो कादिर बड़े काम है करने वाला, जो डरते हैं उन पर रहम करने वाला। है जोर अपने बाजू का उसने दिखाया, जो डरते थे उनसे है उनको बचाया। आमीन। और शाह साहब से जब वो सवाल करते हैं हमें छोटा सा, भाई साहब एक माँ है और अभी बच्चा पैदा हुआ है, और साथ ही मजूसी आ जाते हैं और कहते हैं कि इसने मर जाना है, जो मूर अलामत है मौत की, तो माँ के क्या दिल पे जो है वो गुजर रही होगी? वैसा कि ये एक नबूवत है। मुक़द्दस लूका तबीब ने जब खुदा यीशु भी बच्चे थे तो वहां पर लिखा है कि तेरी जान भी छिद जाएगी। तो हेरोदेस की ये कोशिश, और उसने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया, मुर्का नजराना, वो भी खुदा यीशु मसीह की मौत को पेश करता है। और जब लूका तबीब ने कहा कि तेरी जान भी छिद जाएगी, और वाकई जब क्रॉस पर खुदा यीशु मसीह की पसली को छेदा गया, तो उस वक्त मुकद्दसा मरियम की दिल पर जो बीत रही थी या उनके जो एहसासात थे, वो यही नबूवत थी जो खुदा यीशु मसीह के बचपन में पेश की गई। और मुकद्दसा मरियम को तो शुरू से ही जब उसको चुना गया कि वो मुकद्दस खुदा यीशु मसीह की माँ होने के लिए वो मुकर्रर की गई, उसी वक्त से उसकी जो मुश्किलात थी वो शुरू हो गई। उसके शौहर ने उसे जवाब दे दिया, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। उसके माँ बाप के लिए लम्हा फिक्रिया था कि हमारी बेटी जो है उसके करैक्टर पे शक किया जाएगा, और फिर उस वक्त के और आज के रस्म रिवाज के मुताबिक। और उसके बाद हम देखते हैं जैसा आपने फरमाया है कि 9th मंथ में बैतलहम का और जो मिस्र का रास्ता है, आज एम्बुलेंस का और जदीद जो है वो सवारी उसका इंतजाम होता है, लेकिन बैतलहम से जो मिस्र का रास्ता और उन्होंने जो सफर किया, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी मुश्किल थी उनके। अगर बदनी तौर पर उस हालत को लिया जाए तो वो सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो भी उन्होंने अपने आप को इन सारी बातों के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया, सरेंडर किया। और पहले क्रिसमस पर हम देखते हैं कि वो सारी मुश्किलात जो मुकद्दसा मरियम की ज़ात से वाबस्ता हैं, उन मुश्किलात से हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पीछे चलना आज भी नहीं और उस वक्त भी आसान नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जो चल जाता है, पंजाबी जगह को तर जाता है, जो एक दफा उसी के पीछे हो जाता है। तो बाजी खालदा के लिए भरपूर तालियां मरियम के बारे में जान सकते हैं। भाई आजाद हमारे साथ बैठे हुए हैं, और जो मजूसी हैं उस दौर में उन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलात का क्या किया, सामना किया। और मजूसी जो खुद क्या थे, बादशाह थे, वो खुद जो है वो इतना सफर तय किया और वो छोटे बच्चे को यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए। तो भाई आजाद के साथ मिलकर मजूसियों के बारे में हम सीखेंगे। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम। तो आए मेरे साथ निकालें जिनके पास खुदा का कलाम है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील है।
और उसका दूसरा बाब 2 आयत की हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। आए हम थोड़े वक्त के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। कादर मुतली खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी जिंदगी बख्श खुदा कलाम के लिए। खुदा जो तू आज हमसे बोला है, कलाम किया है, खुदा मैं अपने आप को तेरे हुजूर में लाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा पाक रूह, तुझे अपनी जिंदगी में मांगता हूँ। तुझे मेरा अच्छा उस्ताद है, तुझे कलाम की तफसीर करता है। खुदाबंद अपने कलाम को, अपने मुकाशफा को मुझ पर अजम करना, मेरी मदद करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि मजूसियों का बाइबल मुकद्दस में क्या करैक्टर है, उन्होंने क्या किया, उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलातें आई उस वक्त जब उन्होंने पैदल सफर करके यीशु मसीह के पास पहुंचे। वो भाई आज बता रहे हैं कि वो बादशाह थे। तो जो बादशाह होते हैं वो आप सबको पता है कि वो कितने नाजुक होते हैं, उनके नखरे कितने होते हैं। वो तो पैदल नहीं चल सकते और मुश्किल का वो सामना भी नहीं कर सकते। उनके पास बहुत सारे नौकर होते हैं, बहुत सारे उनके पास मुलाजिम होते हैं जो उनकी खिदमत करने वाले होते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा कई मजूसियों ने कोशिश की, लेकिन वहां पर जो पहुंचते हैं वो 3 मजूसी वहां पर पहुंचे। कितना लंबा सफर करके। तो आप खड़े करेंगे, जिनको पता है वो जरूर बताएंगे कि वो कितना सफर था। 16 मीटर। हाँ ठीक है, बाबू जी के लिए तालियां। नाम देना हो गया, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ करना ਸੀ बाबू जी। हाँ चलो, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। आप खड़ा करते हैं, जब पूछते हैं फिर बताते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है बताऊं। तो लिखा है कई मजूसी वहां से चले और पहुंचते कितने हैं? वहां पर 3 पहुंचते हैं। और उन्होंने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया और उन्होंने अपने डब्बे खोले और खुदावंद यीशु मसीह को क्या दिया? तोहफे दिए। तो हमें भी चाहिए कि हम क्रिसमस के मौका पर दूसरों का ख्याल रखें। जो हमारे नज़दीक कोई गरीब है, कोई कपड़े नहीं बना सकता, कोई जूता नहीं खरीद सकता, तो हम पर भी फर्ज है कि हम दूसरों के साथ शेयर करें जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है। क्रिसमस जो है ये देने का नाम है। खुदा ने भी हमें अपना बेटा अता किया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी हो। तो हम सब पर भी ये फर्ज है। तो एक मजूसी ने, रात को भी हमने देखा, क्या दिया? यीशु मसीह को सोना पेश करता है। वो ये बहुत कीमती चीज है। किसी का दिल नहीं करता जिसके पास सोना हो वो फ्री किसी को दे दे आजकल के जमाना में, ठीक है। तो हर वक्त हर जमाने में सोने की जो है वो कीमत रही है, कदर रही है। ये नहीं याद गए, किसी का दिल नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि जो मजूसी आया उसने अपना डिब्बा खोला है और यीशु मसीह को क्या पेश किया? तोहफा सोना देता है। जो दूसरा आया है उसने मोहर दिया। ये यीशु मसीह के दुखों को पेश करता है, मौत को पेश करता है, जैसा कि पास्टर साहब ने पहले बता दिया है, ठीक है। उसके बाद लुबान है जी, लुबान है, ये कहानत को पेश करता है कि यीशु मसीह अब्दी हमारा क्या है? कैन है, ठीक है। अब्दी बादशाह कैन है। ये जो लिखा है खुदा के कलाम में कि सल्तनत हमेशा उसके कंधे पर है।
तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो कलीसिया है क्या कह रही है, सर्दी बड़ी है जी, हम यीशु मसीह को आज 24 की रात जाकर हम सजदा नहीं कर सकते, क्यों भाई साहब? ऐसे ही है। तो मजूसियों की जिंदगी में देखिए कितनी मुश्किल थी, उन्होंने कोई गाड़ियों पर उस वक्त सफर नहीं किया था, 1600 किलोमीटर बहुत लंबा सफर। तो उस वक्त कोई बता सकता है कि यीशु मसीह की उम्र कितनी थी जब मजूसी आए? अब ये भी हाथ खड़ा करना है। हाँ, जब मजूसियों ने आकर यीशु मसीह को सजदा किया है तो कोई बता सकता है कि उसकी उम्र कितनी थी? हाथ खड़ा करना है, फिर हम जब पूछेंगे तो। हाँ जी, एक मिस्टर सूम है और एक भाई जोएब है, और कोई? हम सारी उम्र हमारी गुजर गई इस बात को सीखते क्यों जी? गिदरियों के बारे में, यूसुफ के बारे में, मरियम के बारे में और मजूसियों के बारे में। पर्स लाया क्या है? ठीक है, हाँ तो ये जी, नाम मिलेगा जी। हाँ, जो सही बताएगा उसको नाम। चलो पहले हम मिस ने हाथ खड़ा किया, हम मिस कलसूम से पूछेंगे। दोनों से पूछ लें, दोनों को मिल जाए। नहीं, दोनों को बाद में पूछेंगे ना, पहले तो वक्त करना ना। जी जी मिस को। हाँ जी, मिस जी। अभी उनकी पैदाइश ही हुई थी तो वो ये नहीं, ये नहीं आगे पूछो। हाँ जी, आगे जवाब ठीक करो। नहीं, वो बता रहे हैं कि हम पैदाइश नहीं, दूसरे दूसरे को तो अभी बाद में हमें पूछना है ना। हाँ जी, आपका जो जवाब है ये ठीक नहीं है। हाँ जी जोएब, 2 से 2.5 साल। ये जवाब दुरुस्त है, तालियां बजाइए। Good dog. नहीं, हम जो गलती कर जाते उस हैं, तरफ हम आएंगे। आप जब बैठने का मतलब यही है, हाँ, उस ठीक तरफ ना? हम आएंगे। ठीक जब ना? मजूसी हेरोदेस बादशाह के पास पहुंचे, अभी जाएंगे हम हेरोदेस की तरफ भी, हाँ जी। तो हेरोदेस ने जब ये बात सुनी तो कहा कि कितने साल के बच्चे कत्ल करवा दो। 2 से 2.5 बच्चों को कत्ल करवाया। जब मजूसी पहुंचे 2 से 2.5 साल के जितने बच्चे थे वो कत्ल कर दो। अब हम जब टैब्लो करते हैं, हम जब चलने लेते हैं, छोटा सा यीशु ऐसा नहीं है। यीशु तब 2 साल का हो गया था ओके, और फिर मजूसी जब वहां पर पहुंचे। बाकी भाई साहब जो क्लियर करते हैं सारी बात को। एक्चुअली बात ये है कि ये 2 ग्रोह हैं। मैंने इस क्रिसमस सीजन में भी बताया है, एक गिदरियों का जो मजूसी हैं वो दूर के लोग हैं, सफर पड़ा। जो चरवाहे हैं वो नजदीक के लोग हैं। तो चरवाहों को पैगाम देता है फरिश्ता ऐसी है। कि आज दाऊद के शहर में आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए तुम नज्जी पैदा हुआ। ये समझने और सीखने की बात है जो बहन ने बताया है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और ये बताया कि जिसका निशान यह है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्बी में पड़ा हुआ पाओगे। अभी आगे देखें, मजूसी कहते हैं चलो हम बैतलहम को चले। वो उसी वक्त चले क्योंकि वो नजदीक थे, वो बैतलहम के बिल्कुल नजदीक थे। उसी इलाका में देखो, उसी इलाका में चरवाहे, उसी इलाका में जब लूका तबीब ने ये सारी हिस्ट्री शीट लिखी है ना, तो डॉक्टर जो है उनका एक तरीकेकार है कि वो मरीज से पूछ कर लिखते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते। और लूका तबीब का जो लिखा हुआ है वो उसने सारी रोयदाद मुकद्दसा मरियम से पूछ कर लिखा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को अपने गला की गलाबानी कर रहे थे। वो फौरन उठे और उन्होंने जाकर बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाया। अब जो मजूसी है, जब उन्होंने 1600 किलोमीटर का सफर किया तो वो वक्त लगा पैदल। जहाज पे नहीं आए थे कि आधे घंटे में पहुंच गए। ना उनके पास कोई बुलेट ट्रेन थी, ना मोटरसाइकिल थी, वो तो ऊंटों पे और पैदल आए थे। और ये सफर करते 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 और देखिए चरनी के अंदर खुदावंद यीशु चरवाहों को मिले हैं। और घर में ये भी फर्क है कि घर में मजूसियों ने खुदावंद यीशु को घर में पाया जहां पर उन्होंने अपने नजराने पेश किए। और फिर सबसे बड़ी दलील ये है कि हेरोदेस ने कहा कि 2-2 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो कत्ल कर दिए जाएं। तो उसका ख्याल था कि इतनी उम्र के बच्चे जब कत्ल होंगे तो ये भी कत्ल हो जाएगा।
और यहां पर फिर कहा गया और यूसुफ को कहा गया कि बच्चे और उसकी मां को लेकर भाग जा। तो ये सारी बातें इनका हमें जानना और सीखना जो है जरूरी है। 2 साल की उम्र में मजूसी मिले और जो चरवाहे थे वो उसी रात, उसी वक्त, उसी एरिया के अंदर थे। वो नजदीक के लोग थे और मजूसी दूर के लोग थे। एक और डिफरेंस है, वो ये है कि जो चरवाहे थे वो अनपढ़ थे और जो मजूसी थे वो पढ़े लिखे थे। तो ये 2 ग्रोह हैं दुनिया में, 2 ग्रोह हैं दुनिया में। तो इसका मतलब है कि सारे ही उसके पास आ सकते हैं। दूर वाले भी आ सकते हैं, नजदीक वाले भी आ सकते हैं, पढ़े लिखे भी आ सकते हैं, अनपढ़ भी आ सकते हैं। जी, कोई और इस बारे में? तीसरा जो थॉट है, जो भाई साहब ने 2 बातें भी बताई हैं, अगर यीशु मसीह मजूसियों यानी बादशाह के घर पैदा हो जाता, फिर चरवाहे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। अगर बादशाह के घर यीशु मसीह पैदा होता तो फिर उन्हें कहे तुम नेड़े ना लगो, तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो, तुम जरा दूर रहो। वो मेरे और आपके लिए छोटा बन गया, वो चरनी में आया कि जो करीब के लोग हैं, जो चरवाहे हैं वो भी आ जाएं, जो बादशाह हैं वो भी आ जाएं। तो किस तौर से खुदा ने मेरे और आप पर फजल किया है। इसके साथ किसी का कोई सवाल हो मुकद्दसा मरियम या मजूसियों के बारे में, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आई। तो फिर जुहेब आए जल्दी से भी, आजा भाई। ताड़ियां मारने से बच्चे इधर ओके। भाई आजाद के लिए भी तालियां, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। थोड़ा सा और हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। ये जो मजूसी थे, जैसे भाई जी ने बताया कि वो आलम थे, उन्होंने पुराने ऐदनामा में ये पढ़ा हुआ था। सितारों का इल्म जानते, सितारों के इल्म जानने वाले थे कि यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है, हमने उसे जाकर सजदा करना है। वो एक मतलब है कि बादशाह भी है और हमारा कहन भी है। उन्होंने ये पुराने ऐदनामे में इस बात की तहकीक की थी, वैसे नहीं उन्होंने जाकर सजदा किया। तो आप सबका गौर से सुनने का शुक्रिया। आज के कलाम की वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। अच्छा भाई, अब किसी ने बोलना नहीं है और हाथ खड़ा करना है और कुछ लोगों पर पाबंदी है, उनसे ये जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बता दें किन किन नहीं, वो मैं जान जाऊंगा कि जो इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है? तो जैसे मजूसियों का जिक्र आया है और मजूसियों को खबर किसने दी? सितारे ने। ठीक है, गौर से सुनना है, पहले सुन लिया करो। सवाल गौर से सुने और किसी ने बताना नहीं, हाथ खड़ा करना है। खड़ा करना है। और जिन पर पाबंदी मैंने लगाई है मैंने उनसे नहीं पूछना। अच्छा, मैं सवाल नहीं किया, लेकिन मैंने पता है बड़ा आसान का सवाल है। तो इस हमारे चर्च के अंदर उस सितारे का नाम मौजूद है। जिस किसी को पता हो वो हाथ खड़ा करे और हम देखेंगे कि किससे पूछना है और किससे नहीं पूछना। हाँ जी, भाई जी ने खड़ा किया है, बाबू सलीम ने खड़ा किया है, अलवीना ने खड़ा। बाबू जी रिपीट करें सवाल। हाँ जी, जैसे एक मिनट, ओ चलो कर दे। जो सितारे का नाम था वो हमारे चर्च के अंदर मौजूद है। हाँ, लगा हुआ। नहीं, सितारा नहीं लगा हुआ, लगा ही नाम लगा, मौजूद लगा। है। हाँ, सितारा भी लगा है लेकिन वो नाम मौजूद है। बाबू, और ये नाम हमने बताया भी था आसान हो गया। कि उस सितारे का नाम क्या अच्छा है। अलवीना के साथ थले का लगा, नहीं। कोई बूढ़ी लगी। आज पूछे कर ले, आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, आपको पैसे मिलेंगे। बाबू जी का नंबर था। जी बाबू जी, नोवा सर। वेरी गुड। और कौन है उसको खड़ा करें, वो कौन है? खड़ा हो जा। नोवा कहाँ है? स्टार। शाबाश। हाँ जी, वो जो सितारा खुदा यीशु मसीह ने की खबर जिसने दी थी,
उस सितारे का नाम क्या था? नोवा। और जब पास्टर साहब ने इसका नाम रखा तो हम इस पर पहले डिस्कशन की थी कि बिशारत जो देने वाला सितारा था, और ये बड़ा वाकई नायाब नाम है। बाबू जी आए, दौड़कर आए, बैठ जाए भैया आप। इधर 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 सर, इधर 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 हो गई जी सर, पिक भी साथ ही बन रही है। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। शाबाश, वेरी गुड जी। आगे जबरदस्त जी, खुदा का शुक्र है। वाकई ये जितने भी सवाल या जवाब कर रहे हैं, मैंने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? बताएं जी। भी मैंने, अगर मुझे इतना कुछ बोलना आता है या समझाना आता है, पहली बात ये खुदा का फजल है और रुल कुद्दस जो है वो मदद फरमाता है। लेकिन ये मैंने किया है, ये पादी साहब की बातें याद की हुई हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने 10 साल पुरानी गाली पूछोगे तो मैं लफ्ज ब लफ्ज 10 सकना। तो ये जो सफर भाई ने कहा, या जो सितारे का नाम कहा, या जो बाकी कुछ है, तो ये क्या है? ये याद रखने वाली बातें। बिल्कुल। अभी मुझे नहीं पता, बल्कि यकीनन सबको पता ही है इस बात का, पास्टर आबद साहब नू या बाजी नू कितनी खुशी है। लेकिन मैंने ये पता है कि मैनू बहुत खुशी है कि शान अज ए सौदे ते आ। और मैं बहुत लोगों को ये बता चुका हूँ, मैंने बड़े लोगों को ये बात बताई है कि एक हमारे टीचर थे मास्टर मनीर साहब, बायो के वो हमारे टीचर थे, वो कन्ना छोटियां बड़ियां मारते थे। नहीं, मनीर साहब, मलक मनीर साहब। तो एक दफा मैं टोटा पे बैठ के ना लाहौर से कंगन बुरा रहा था, तो मैंने पूछते कि की करना अजकल? मैं क्या सर, मैं लाहौर इस तरह से ड्यूटी है, वफात हो गई उन्होंने उनका। तो मैं क्या सर इस तरह से कहते की फील्ड में दसा सर, मेरे अंडर तकरीबन 600 वर्कर है, कुछ 400 फीमेल ने, 200 मेल वर्कर है, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੂਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ नहीं करते। और मेरी बड़ी खुशी की बात है। और एक गांव से बच्चा जाए और वो इतना तालीम याफ्ता होके वापस आए, तो ये हम सब के लिए क्या है? ये फख्र की बात है, खुशी की बात है। इसके लिए हम इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और अली जनाब आशिक गिल साहब की राती मैं फोटो लब के रखी, मैं वहां नहीं आ जाए कमाल की फोटो जो देखोगे तो खूब तुम हसोगे भी। तो खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दे रखी है और अपने जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। हमारी दुआ है ये दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्की करे और खुदा अपने जलाल के लिए इनको इसी तरह इस्तेमाल करे। तो हम हेरोदेस बादशाह के तल्लक से जो है वो भाई से सीखेंगे कि बादशाह के लिए क्या जो है वो मुश्किलात थी उस दौर में, उसे क्या परेशानी थी और किस तौर से वो सारे वाकयात जो है वो हुए। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं और फिर हम इस किरदार के बारे में सीखते हैं कि कलाम इसके बारे में क्या कहता है और इसकी मज़ीद रोशनी हम जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। आज हम जब तेरा कलाम मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से जो तेरी पैदाइश के हवाले से बहुत अहम है उनके बारे में सीख रहे हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम हाजरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं मुक़द्दसीन, उनके लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। जो लोग खुदावंद तेरा कलाम बांट रहे हैं और सवालात की सूरत में, जवाबात की सूरत में एक बहुत ही अहम इंटरेक्शन खुदावंद जारी है, हम सब की तू मदद कर, रहनुमाई कर, रूह कुद्स की रहनुमाई मांग लेते हैं। इस सारे वक्त में तू हमारी मदद कर खुदावंद, मेरी तो रहनुमाई कर जब मैं हेरोदेस के किरदार के हवाले से बात करता हूँ। जो मांगते हैं यीशु मसीह के पाक नाम, आमीन। हेरोदेस के बारे में पहले 3 बार जिक्र किया गया है। जो जब मजूसियों के बारे में इजहार किया जा रहा था, भाई आज़ाद कर रहे थे, उसके बाद पास्टर शाह साहब उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। हम जो मत्ती है वो इसके बारे में क्या लिखता है, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब नए नामे में जो
मत्ती है उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से चंद आगे की जो आयत है 16वीं आयत तक हेरोदेस का नाम इस बाब में शामिल है। हम चंद आयत पढ़ेंगे और उसके बाद उसके किरदार के बारे में गौर करते हैं कि उसका किरदार है क्या, और आज के दौर में हेरोदेस का जो किरदार है या उसकी खसूसियात हमारी ज़िंदगी में कैसे हैं और उसके किरदार से हम क्या सीख सकते हैं, क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं। दूसरा बाब मत्ती का और उसकी पहली आयत से हम कुरान के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कि मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये देखकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। अच्छा, हेरोदेस के किरदार का जो ये 10वीं आयत तक है, 9वीं आयत का ये पहला हिस्सा जहाँ पर हम रुके हैं, 12वीं आयत में देखते हैं कि हेरोदेस का किरदार यहाँ पे क्या है। वो ये है कि और हेरोदेस के पास, ये मजूसी की बात हो रही है कि मजूसियों ने क्या किया, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुआ। और आगे हम देखते हैं जो 15वीं आयत है, वहाँ हेरोदेस बादशाह क्या करता है, और 16वीं आयत में कि वो बच्चों को मरवा देता है, जैसे पादी साहब ने बताया, जिनकी उम्र 2 से 2.5 साल के दरमियान की थी। अच्छा, अगर हम इसको कहानी की सूरत में देखें इस सारे किरदार को, तो वो कैसे देख सकते हैं। एक बादशाह है और वो हुक्मरानी कर रहा है, और जब एक हुक्मरान है तो उसके, आज मैं वालिद साहब से हेरोदेस के किरदार के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। पता नहीं कैसे पारी साहब के दिल में खुदा ने डाला कि वो मेरे साथ मुझे बता सके कि हाँ जी आपने इस हवाले से बात करनी है। तो उनके साथ मैं इस वालिद साहब के साथ इस बात का इजहार कर रहा था कि अगर एक बादशाह है, आज के ज़माने में अगर देखा जाए, बहुत कम ऐसी मतलब मुल्क हैं जहाँ पे बादशाह हुक्मरानी करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे सदर है, वजीर आज़म है, अगर वहाँ पे पहले कोई मौजूद हो, कोई रहनुमा मुल्क का मौजूद हो, और वहाँ पे कहा जाए कि कोई और ऐसा किरदार आ गया है या ऐसा कोई बीच में से कोई बादशाह निकल आया है, तो बहुत घबराहट की बात है, सियासी तौर पर और समाजी तौर पर। वहाँ पे खतरा लाक हो जाता है जी कि हुन साडा रहनुमा कौन है। और जो हेरोदेस का यहाँ पे किरदार है, लिखा हुआ है कि उसके साथ के सारे लोग घबरा गए, और उसकी जो कबीना के लोग हैं वो भी, और उसके आसपास जितने भी उसके लोग काम करने वाले वो सारे घबरा गए कि एक बच्चा बादशाह कैसे हो सकता है। वाले साहब इस बात से मेरे से सवाल कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो बादशाह कैसे बन सकता है, इसका मतलब, और मैंने उनसे आगे से सवाल कर दिया वाले साहब से, बच्चे से बादशाह से पहले जो किरदार है प्रिंस बनना वो ज्यादा जरूरी है। एक राजा बनना पहले जरूरी है, उसके बाद आप जो है वो बादशाह बनते हैं। यीशु मसीह को बादशाह कैसे कहा गया, मजूसी कैसे उसको बादशाह कह रहे हैं, ये बहुत अहम है।
तो जो हेरोदेस बादशाह है वो इस बात से घबराता है कि एक नया बादशाह और वो भी बच्चा है, वो राजा भी नहीं है और हमारी नस्ल में से भी नहीं है, वो कैसे बादशाह बन गए। तो यहाँ पे उसके वो घबराहट जो है वो आती है और वो रोकथाम करने की कोशिश करता है। यहाँ तक रोकथाम करने की कोशिश करता है कि 2 या 2.5 वर्ष के जितने लोग हैं उनको मरवा देता है। हेरोदेस का जो किरदार है, जो इल्मे इलाहियात के लोग हैं, वो जब उसके किरदार के बारे में लिखते हैं तो कोई उसका अच्छा किरदार नहीं समझा जाता, खास तौर पर उसकी बेरहमी, जिस बेरहमी से वो बच्चों को मरवाता है। आज जो तारीखदान है जब उसके किरदार के बारे में लिखते हैं तो उसका जो किरदार है वो शातीनी जो किरदार है उन किरदारों में से लिखा जाता है। आज की जदीद हालात के तकाजे में अगर देखा जाए, अगर 2.5 साल या 2 बरस का बच्चा हो तो सारों के अगर खबरों में आए किसी ने मार दिया है या मार के फेंक दिया है तो बहुत खतरा लाक हो जाता है, खानदान घबरा जाते हैं, वालिदैन घबरा जाते हैं, बड़ी एक खतरे की खबर होती है। तो हेरोदेस बादशाह का जो किरदार है वो एक खतरे की भी अलामत है और ये उसकी खामियों में से, मैंने आपको बताया था कि मैं खुसूसियात के बारे में बात करूंगा। ये उसकी एक सबसे पहले वो घबरा भी गया है, साथ में वो एक जाबर किस्म का है जिसके अंदर खौफ नहीं है और वो बच्चों को मरवाने का हुक्म देता है। अब उसकी शातीनी चाल जो है वो ऊपर वाली आयत में लिखी हुई है कि वो मजूसियों को क्या कहता है कि जाओ, गुस्सा उसको आता है। जब मजूसी इसके बारे में पूछते हैं तो पहले उसको गुस्सा आता है, घबराता भी है लेकिन उसको गुस्सा भी आता है कि केड़ा बादशाह पैदा हो गया। वो कहता है जाके सजदा करो तो मैंने भी दसो ताकि मैं भी सजदा कर सका। लेकिन असल में उसके दिल के अंदर ये बुग़्ज़ था कि मेरे बराबर एक बादशाह कैसे पैदा हो सकता है। उसका असल जो मकसद जो मुख्तलिफ तफसीरों में हम देखते हैं वो ये था कि ए बच्चा भी जेड़ा काबू आएगा मैं इन्हू भी मरवावांगा क्योंकि इनकी उम्र भी होनी है और मैं ऐसे बादशाह नू कबूल नहीं करांगा जिन्हें मेरे बराबर आके खड़ा हो। ये उसका किरदार ऐसा किरदार है कि वो छुपाता है इस बात को मजूसियों के सामने से कि हाँ जी मैं सजदा करूंगा, लेकिन अंदर से वो मरवाना चाहता है। अच्छा, ये उसके 3-4 ऐसी खुसूसियात हैं जो उसकी बुरी नीयत है वो सामने आती है। आज हम जो है वो उस किरदार के हवाला से अपनी जिंदगियों में क्या ले सकते हैं। पारी साहब ने बताया था मुझे कि आपने एंड पे एक एप्लीकेशन बतानी है, आपने बताना है कि उसके किरदार से हम क्या सीख सकते हैं आज के लिहाज से, आज अपनी जिंदगी में उसके किरदार के हवाले से हम क्या सीख सकते हैं। हम अपनी जिंदगियों में छोटे छोटे से अपनी अपनी सल्तनतों में या अपने आप में अपने खानदानों में छोटे छोटे बादशाह हैं या कलीसियाओं में हमारे पास किसी न किसी किस्म की ताकत हमें दे दी गई है और हम जो है वो हो सकता है कि हमारे पास ताकत हो सकती है पैसे की, हमारे पास ताकत हो सकती है अपने सियासी किसी किरदार की, हो सकता है हम अपनी तालीम की वजह से तकब्बुर करते हैं, हो सकता है अपने ओहदे की वजह से तकब्बुर करते हों। हमारे देश के पास भी इस तरह का एक जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, बादशाह के हवाले से उसके पास भी वसाइल मौजूद थे और वो अपनी ताकत के बलबूते पे, बादशाह के बलबूते पे ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो उस इलाके का हुक्मरान था जहाँ पे वो सारे किरदार मौजूद थे। आज हमारे लिए उस किरदार से सीखने के लिए क्या सबक है और हम मसीह के सामने अपने आप को कैसे पेश कर सकते हैं। बुक्स की सूरत में जो उसके दिल में था कि हाँ जी जाकर उसने एक ड्रामा रचाया कि हाँ जी मैं सजदा करूंगा, लेकिन वो सजदा नहीं करना चाहता था हकीकत। आज जब आप चर्च में आते हैं क्या आप उस तकब्बुर के साथ अपने बहन भाइयों के साथ, पहली बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, ये आपके लिए सवाल है, आपने इसका जवाब नहीं देना मुझे, लेकिन आपके लिए गौरतलब बात यह है कि आज जब आप चर्च में आते हैं तो आपके दिल में इस चीज़ के लिए गुरूर है, तकब्बुर है और बुग़्ज़ है अपने दिल में, अपनी तालीम का, अपने ओहदे का, अपने वसाइल का। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं या मजूसियों की तरह वो भी बड़े बादशाह हैं लेकिन वो उसे जाकर सजदा करते हैं,
क्या आपकी जिंदगियों में ऐसा चल रहा है, कलीसिया में दूसरे बहन भाइयों के सामने या पादरी साहब के साथ या कलीसिया की कमेटी की या मीटिंग हो कोई, या कलीसिया के बाहर जब आप रफाकत रखते एक दूसरे के साथ, अगर है तो आज इकरार करने के वक्त है कि आप खुदा से माफी मांगे और मजूसियों की तरह मसीह के सामने सजदा करने की आपको जरूरत है। दूसरी अहम बात, उसके बाद मैं पादरी साहब को मौका दूंगा कि वो आपके सवालात हो या आपने मेरे से कुछ पूछना जो मैंने बोला तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कि आपके दिल में हेरोदेस बादशाह की तरह बुग़्ज़ है? हकीकत में आप मसीह को अपना फिदिया देने वाला मानते हैं? वो खुदा जिसके साथ हमारा ताल्लुक अदन में टूट चुका था, उसने इंसान बनकर 100% इंसान बनकर, 100% वो खुदा है, 100% इंसान की किरदार में वो आकर इस दुनिया में रहा, उस दुनिया में सुख दुख सहे हमारे लिए, इस दुनिया में वो चरनी में पैदा हुआ हमारे लिए। क्या आज हेरोदेस बादशाह की तरह आप बुग़्ज़ के साथ सजदा करने खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आए हैं, या आप मजूसियों की तरह खुदावंद यीशु मसीह के सामने, हालांकि आपके पास सब वसाइल मौजूद है, तालीम के हैं, दौलत के हैं, आपके पास अच्छी सेहत है, आपके पास घर है, उसके साथ आते हैं? क्या उसकी आप परस्तिश करते हैं या मसीह की परस्तिश करते हैं, उसका नाम बदलते जा देते हैं? इन बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदावंद इस कलाम के वसीले भाई शान दे कहने का मतलब है 7 अल्फाज च एक पादरी हुए तो दूसरा पादरी भी आखे कि मैं भी कलाम सुनाना है। मेरी गल समझ आई? हेरोदेस बादशाह बड़ी दूर की गल है कि एक पास्टर हुए तो दूसरा भी उसे चर्च बना लवे, वो फिर उत्थे की हो जाता है। मैं कहना सब तो ज्यादा मुखालफत है पादरियां की, बहुत ज्यादा मुखालफत है कि जो बर्दाश्त नहीं करना कि बंदा अगर खिदमत के लिए बढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? बढ़ने देना चाहिए। उसने तो अपने घर का काम नहीं करना तो उसने खुदा का काम है। तो मैं एज ए खादम खुद जो है वो इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो मुखालफत है उस दौर में तो बादशाह की थी, तो आज जो खादम हजरात हैं वो बड़ी मुखालफत करते हैं। और मैंने और शाह साहब ने ऐसा भी दौर देखा है कि एक पादरी ने दूसरे पादरी को कोनी मारी और थले डेक दिता और उन्हें आख्या जनाजा मैं पढ़ाना है, मैं नहीं करना, मेरा है, मेरा जनाजा तो तुम कौन है? तो हेरोदेस बादशाह की मुखालफत तो बड़ी दूर की है। तो हम भी उस वहां पे मौजूद थे, उन्होंने एक ने कोनी मारी, उन्होंने कहा मेरा जनाजा है, तू कौन है? फिर एक दफा मैं और भाई साहब एक जगह पे गए विजिट पे, कसूर, वो क्या नाम था जी उनका, हमारे अंकल बशीर के घर गए। हम गए तो एक भाई साहब विजिट पे आए हुए थे, वो सानू वेख के वाशरूम च वड़ गया। वो इन्नी देर खड़े रहे, असं पूछा भी की मसला, उन्होंने कहा तुम जाना है कि निकल के जाना है? हाँ, उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो ये जाएंगे, अदरवाइज ये इधर ही बैठे होंगे। तो देखें ये खुदा का मेयार नहीं है जो आशरफ भाई ने बातें बताई हैं, खुदा का मेयार ये नहीं है। और जो आशरफ भाई ने बातें में सिखाई हैं तो खुदा उसके बारे में क्या कहता है? जब बपतिस्मा लेने की बारी आई तो मुकद्दस यूहन्ना क्या कहता है? ऐ सांप के बच्चों। क्यों कहता है? क्योंकि उन्होंने मुबादा उड़ा होता है, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों, ऊपर से बड़ी साफ सुथरी हो और अंदर से क्या हो? खोखले हो, कुछ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ को। तो इन सारी चीजों को हटाकर आपने फिर खुदा तक जो है वो पहुंचना है। भाई ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कलाम को पेश किया है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर पाली शाह साहब और मैं जरूर सवाल करेंगे। ताल्लुक कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। वकास साहब इनसे है या मुझसे? जी 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 इधर आ, मैं तो छोटा इधर खड़े। ये ना पूछना कि शादी कदों तुम करानी, ये भी सवाल है कि आया मेरे कान के कोई आशा पे पूछना ब्याह कदों कराना। चलो हाँ जी सर, आपने हेरोदिस पे रिसर्च की है और मेरा भी क्वेश्चन कुछ उससे रिलेटेड है कि मेरे नज़दीक उनके करैक्टर के बारे में एक खबर आई है कि उनको बादशाह का इतना तकब्बुर था
कि उसने अपने बेटों को भी कत्ल करवा दिया। किसी तरह से उसे किसी तरह से खबर मिली कि हेरोदेस तेरे बाद ये तेरे बेटे बादशाह होंगे, उनको भी कत्ल करवा दिया। शायद उनकी बीवी का भी ऐसा सुनने में आया है कि उसे भी कत्ल करवा दिया। जी मैंने तो इस बात में सर जी ये जो आप पूछना कि इस बात में आपने रिसर्च की है, सदाकत देखनी है इसमें। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक कमेंट्री देख रहा था, तफसीर देख रहा था इस हवाले से। तो उसने अपने 3 बच्चों का भी कत्ल करवाया था और उसके बाद उसकी बीवी ने चंद अहम खबरें थी उसकी हुकूमत के बारे में। उसको खतरा था कि उसकी हुकूमत छीन जाएगी। जिस इलाका में वो मुकीम था वो खुद एक अपने आप में एक रियासत थी, यूडिया। हाँ जी, यहूदिया जी जी यहूदिया जो रियासत है वो खुद अपने आप में खुद इंसान रियासत थी और जिसका वो बादशाह था। तो उसका तकब्बुर और गुरूर इतना ज्यादा था कि वो अपनी जो आने वाली नस्ल है वो इस चीज के लिए भी तैयार नहीं था कि वो जो है वो उसके और उसकी जो हमनवा थी, जो उसकी बीवी थी, उसका भी उसने कत्ल करवाया। उसके 3 बच्चे और उसकी बीवी। ये इसमें सच्चाई है और बहुत सी तफसीरें इस पर रोशनी डालती हैं। बाजी साहब इसके हवाले सर अगर कोई रेफरेंस मिल जाता तो मैं रेफरेंस आपको ये इबादत के बाद दे दूंगा। बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है और जो सारे किरदार है उनके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये एक अच्छा तरीक़ेकार है जो आज हमने कुछ करैक्टर जो बाब मुक़द्दस के है उनके बारे में जाना है। तो कितने लोग हैं इनमें जो बैठे हैं कि जब हमने इधर चर्च में पहला ड्रामा किया तो उसमें कितने लोग हैं जो जानते हैं कि मैंने करैक्टर किया था हेरोदेस बादशाह का? 1 2 3 काफी लोग हैं, मैंने समझा थोड़े होंगे। ये बड़े पुराने लोग थे। 26-27 साल के बाद तो एक्चुअली बात यह है कि जो हेरोदेस लफ्ज है ना, ये कोई नाम नहीं है, सीखने की बातें हैं चंद। ये लक़ब है। हेरोदेस नाम नहीं है, ये लक़ब है। फिरौन भी कोई नाम नहीं है, फिरौन भी लक़ब है और जो हेरोदेस है ये भी लक़ब है, ये नाम नहीं है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हेरोदेस बादशाह उसका नाम था। तो दूसरी बात यह है कि जो हेरोदेस बादशाह है वो बाइबल मुक़द्दस में शैतान के करैक्टर को पेश करता है। उलमा जो है वो इस बात पर मुत्तफिक है। जो भाई वकार ने बात की है, इसी क्रिसमस सीजन में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2-3 मैसेज छोड़कर मैंने ये बात शेयर की थी। किसी को अगर याद है कि नहीं याद है कि उसने उसके 2 बेटे थे, तो किसी ने उसको कहा कि तेरे बाद ये तेरे बेटे जो बादशाह बन जाएंगे, तो उसने उन दोनों लड़कों को कत्ल करवा दिया कि लड़के ज्यादा हो रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहे हैं। चलो जितने भी हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों को कत्ल किया। ये भी सच बात, 2 हैं या 3 हैं, कोई मसला, लेकिन वो कंफर्म भी हो जाएंगे। लेकिन उसने कत्ल किया, उसने अपनी बीवी को भी कत्ल करवाया। आज के दौर में जो लोग जानते हैं सद्दाम हुसैन का नाम, उसने भी अपने सगे दामाद को कत्ल करवा दिया था इसी बिना पर। और हेरोदेस ने अपनी बीवी को राज फाश करने के बिना पर कत्ल करवाया था। और एक और दिलचस्प बात यह है, उसने कहा कि जब मैं मरने लगूं ना, तो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनमें से बहुत सारे जो उमरा हैं, वज़रा हैं, उनको बुलाया जाए। ये मैंने थोड़े दिन हुए मैसेज में ये बताया। और उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद उन सबको कत्ल कर दिया जाए। ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है।
ताकि जब उनके जो लोग हैं, उनके वर्षा हैं, वो रोएं तो पता चले कि ये सब हेरोदेस की मोहब्बत में रो रहे हैं। तो हेरोदेस बादशाह ने अपने दौर में जो करैक्टर निभाया खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त में, जो हेरोदेस बादशाह था, तो वो नहायत ही जालिम शख्स था। आशिक साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, बुगस। जो उर्दू डिक्शनरी है उसके अंदर जो लफ्ज बुगस है उसका मतलब और है, और जो हसद है उसका मतलब और है, जिसको इंग्लिश में जेलसी कहते हैं। उसके अंदर बुगस से ज्यादा हसद था, इसीलिए वो घबरा गया। जब मैं बादशाह हूं तो ये कह रहे हैं कि कोई और बादशाह आ गया है, तो इसी सबब से उसने उस बादशाह को खत्म करने के लिए 2-2 साल की उम्र के बच्चों को मरवा दिया। एक और बात जो भाई आशर ने कही है कि जब वो अपने वालिद साहब के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा बादशाह कैसे हो सकता है, तो मैं उसका भी रेफरेंस मैंने निकाला है आप सबके लिए भी और उनके लिए भी। और ये मीका नबी की पेशन गोई थी, ये मीका नबी की पेशन गोई थी। और जो सितारा चमका था वो किसी बादशाह की पैदाइश पर ही चमक सकता था। आज तक ऐसा कोई सितारा चमका ही नहीं, क्योंकि वो मेरे फल्कियात थे, वो बड़ा इल्म रखने वाले मजूसी जो लोग थे। तो वो बादशाह बच्चा ही बादशाह था, इसलिए मजूसी आकर कहते हैं, वो बच्चा नहीं कहते, वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, ये मजूसियों के अल्फाज हैं। हम उसे सजदा करने आए हैं। और फिर दूसरी दफा वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है, वो बादशाह के। तो मीका नबी की जो पेशन गोई है वो आपके सामने, आपके लिए भी पढ़ना चाहता हूं। 5वां बाब है और 5वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा। और उसका मस्दर जमाना साबक, कदीमुल अय्याम से होगा, यानी उसका कोई शुरू नहीं होगा, वो कदीमुल अय्याम से इब्तिदा से होगा। और यही पेशन गोई, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा बादशाह कैसे था, यही पेशन गोई दानियल की किताब के 7वें बाब में भी लिखी हुई है। इसी सबब से मजूसियों ने अपने इल्म की बिना पर पेशन गोइयों को पढ़ने की बिना पर कहा था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। अब बात करते हैं फिर हेरोदेस की। चंद सवाल आपके सामने रखे गए हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल नहीं था। जो कुछ इस पुलपट से सिखाया जाता है सिर्फ उसी के बारे में सवाल किया जाता है। और चूंकि टाइम काफी हो गया है, आखिरी सवाल है कैश प्राइज के साथ। और बताया गया है, मुझे तो याद है मैंने बताया था, अगर आपको याद हो या ना हो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर किसी ने ना बताया तो फिर कैश प्राइज मेरा होगा। सर अभी की कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन लेना आप पिछले या जी अभी चलें। बच्चों की तादाद ये मैंने बताई हुई है। ठीक है, बताएंगे। हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करना है। अंदाजा लगाऊंगा। तो जिन्होंने बताया उनको भी पता भी अंदाजा कितना कितना करीब होगा। जी 2 बंदे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, कोई और दावेदार है? बाबूजी भी आज कश्तियां जला के आएंगे। जी पहले बाबूजी खड़े होंगे। 60 लोग 100 बच्चे 60 बच्चे। इतना जवाब सुन लेना एक मिनट जी 68 जी तुसी इतना ये 68
68। 2 बंदों के जवाब ठीक है और इन दोनों के लिए तालियां। 68 देखो देखो। तो और खुदा का शुक्र है, खुदा के फजल से, भाई साहब की मेहरबानी से और आपके मोहब्बत से मैं उन सारे बच्चों की जो उस दौर में कत्ल हुए थे उनके जज्दे खाकी को देख कर आए हैं और वो मिस्र में आज भी महफूज हैं, चर्च में रखे हुए हैं और उनको आप जो है वो देख सकते हैं। उन बच्चों की जो हड्डियां हैं वो आज भी वहां पर पड़ी हुई हैं। तो आगे जी आप दोनों आ जाए, दोनों जिन्होंने 68 बहुत जी आज के एग्जिट कलाम के एग्जिट बड़ी एग्जिट लो सर, खुदा का शुक्र है। तालियां नहीं मारते लोग ना, थके जा पहने। वेलकम जी, आप तशरीफ भी लाए हैं। आज आ जाए जी, आ जाए। अच्छा, ये जो लोग हैं ना जिन्होंने जवाब दिए हैं, जो जिन्होंने पहले भी सवालों को जवाब दिए, उनके अलावा एक सवाल है। भाई साहब ने अभी एक लफ्ज बोला है और उन्होंने कहा कि जो हेरोदेस है ये कौन है? ये वो नहीं है बल्कि ये क्या है, ये कौदा है। टाइटल और फराउन भी ऐसे ही है। टाइटल और इतने भी जो फराउन है ये भी खुदा का शुक्र है कि मैं उनको भी देख के आया हूं। मैं फराउन के साथ सेल्फियां भी लेता रहा हूं, तो साथ वाले कहते हैं यार तू बंदे ना ले, तू फराउन ना ले रहे। मैं क्या एक यादगिरी मेरे पास रह जानी चाहिए। तो भाई साहब ने बोला कि जो हेरोदेस है उसने बच्चों को कत्ल नहीं करवाया, यानी कि नाम ने नहीं करवाया बल्कि ओहदे ने करवाया। तो जो बादशाह था फिर उस दौर में उसका नाम क्या था? हाथ खड़ा करना है। अगर वो एक ओहदा है तो फिर कोई बादशाह भी होगा। हाँ जी, हाथ खड़ा कर दें। और महदर की गल ये भी भाई साहब ने दसिया है। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी जो नाम बोलना है तो तुम समझ लेना अच्छा है तो गल किस और पे चलेगी। भाई चुकदे हत्थ रब ही हाल नहीं तुक्का नहीं जाना। देखो हेरोदेस का नाम हेरोदेस से कहता है जानी वजीर आलम या सदर कह रहे हैं। तो इस टाइम जो सदर है वो कौन है? आरफ अलवी है। तो तब हेरोदेस बादशाह था। तो वो जो नाम था उसका हेरोदेस का वो क्या था? किसका ऐप था? कौन सा दौर था? जी मैंने फिर आगे जेब तो दे दी वो। दस दे मैं हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। सर आपने ही कोई खड़ा हुआ थोड़ा सा नैरो करें। ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। कैसे कर दी टाइम शॉर्ट है। इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर, अच्छा मैंने हाथ उठा के नीचे कर दिया। कैसर की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ और ये पहली इसमें नवीसी सूर्या के हाकम, क्या नाम है? नो 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 ओ बाबूजी, आगे लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। मतलब ये सवाल फिर टोटली कैंसिल। 200 रुपया पैसा मैनू दे देंगे। 200 अच्छा, नाम पढ़ के ऊंची आवाज से। जी मैंने ये जो करैक्टर है मैंने ज्यादा उस वक्त सीखा जब मैंने खुद ये करैक्टर किए दारा इबादत में। कोई मेरा हाल 8 साल तक मैंने वहां पर जाकर ये करैक्टर किए और जो वहां पर मेरा करैक्टर था वो बाइबल में भी नहीं लिखा हुआ और शायद आप लोग भी नहीं जानते। जब उन्होंने पहली दफा वो करैक्टर किया तो उन्होंने मुझे कॉल की कि वो करैक्टर सिर्फ आप करेंगे और उसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है। जो लोग 1-2 दफा गए उन्होंने देखा होगा। वो था मुकद्दसा मरियम का बाप। तो किसी को उसका नाम आता हो? हाँ, मुकद्दसा मरियम के वालिद का नाम। वालिद का नाम चलो बता देते हैं शायद सही है। जी जी। इमरान
कोई और कोशिश करे। ये ड्रामे में कोई गए नहीं लोग इधर से देखने के लिए, हम लेके जाते थे। गया हूँ लेकिन नहीं, वो तो भाई ने बताया है, वो नहीं है। हाँ, लेकिन वो हमने जैसे एली काहे ना कह देना, की ने कह देना, मैं को एली काहे ना कह देना। नहीं एली कायन नहीं था, लेकिन उसका नाम एली था। कलाई मैं बूटी लवाना चाह रहा था, नहीं तो क्या था, इधर ही मर्जी ही उनसे। ठीक है। हाँ जी, आगे चले जी। हाँ जी, वाइंड अप करें क्योंकि हमें अभी उधर जाना है। ये फिर दो रहने थे अभी। किस कौन बात बात से कर रह रहे गया हैं? बस, और आप मेरा रह गया, भाई साहब का रह गया है, एक चुराहे रह गए हैं और एक यूसुफ जैम रह गए। चलो थोड़ा हाँ जी, और कर दें जैसे- कमल या वाइंड अप कर दें? कर दे मुकम्मल कर रहे हैं। मुझे तो खुदा को शुक्र है, बड़ी बरकत मीटिंग लग रही है। बरकत मिली। अगर नींद आ रही है या कोई नींद नहीं आ रही अभी। खड़े होकर के गीत को आलो भाई को। नहीं, नींद आएगी। नींद नहीं आ रही। अच्छा जी, अभी तो बस हम जल्दी से फिर इसको जो है वो करेंगे। अभी जो है वो शाह साहब जो है वो मैं चरवाहों का जो किरदार है उसके मुतालिक टाइम की मुनासिबत से बताएंगे, फिर मैं भी उतना ही शॉर्ट जो है वो हाँ, थोड़ा जो है ना वो यूसुफ के बारे में जो है वो चंद वक्त हम देखेंगे। हाँ जी। चरवाहे। ये जो पेशा है, चलने फिरने फिर मजा नहीं आता बात करने का। चरवाहों का जो पेशा है ये एक सादा और पकीज़ा पेशा है, और खुदा ने शुरू ही से इस पेशे को बड़ी इज्जत दी है। उलमा लोग कहते हैं कि ये अंबिया का पेशा है। दाऊद, मूसा और हमारे पड़ोसियों का, और भी बहुत याकूब सारे, भी दीजिए। याकूब, हाँ सबसे बड़ा। गौर। तो खुदा का एक नाम है यहोवा राय, यानी खुदावंद मेरा चौपान है। ये जो पेशा है, खुदा खुद चौपान है। और फिर देखें खुदावंद यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं। चरवाहों का किरदार, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, उनकी मुश्किलात और उनके बारे में सीखना। कुछ इतराज पाकिस्तान में आए हैं कि जी जब चरवाहे रात को गल्लाबानी कर रहे थे तो ये सर्दियों का मौसम नहीं था। आपने भी ये इतराज सुना होगा, सुना आप लोगों ने ये इतराज कि चरवाहे कैसे मैदान में रहकर जो है वो अपने गल्ला की गल्लाबानी कर रहे हैं। कोई आप में से बताएगा कैसे हो सकता है? जिनके पास हजारों की तादाद होती है सर भेड़ों की, वो खुले मैदान में लोग रहते हैं, अपने सोने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। वेरी गुड, भेड़ें बाहर ही होती है, जिनके पास ज्यादा भेड़ें होती है। वेरी गुड। जी जी, और भाई विकास हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो शायद कोई वहाँ पे झोंपड़ी हो, शायद उन्होंने कोई सर या बाहर छुपाने के लिए बाहर जगह तो बनाई। भेड़ों के लिए है ना, यानी कि गुडरियों नहीं, इतराज लोगों का ये है कि इतनी सर्दी में वो कैसे जो थे वो अपने गला की गलाबानी कर रहे थे। तो जो दोनों जवाब आए हैं ये बिल्कुल करीने के आस हैं, यानी नजदीक नजदीक हैं। आज भी आप कहीं पर भी जाकर देख लें ऐसा ही कि जो लोग जानवर पालते हैं वो होता मैदान ही है, वो मैदान ही होता है, लेकिन वो उसके अंदर सर्दियां हों या गर्मियां हों। बच्चों
थोड़े वक्त खामोश रहें। तो जो चरवाहे हैं वो इसी मौसम के अंदर अपनी भेड़ों की गल्लाबानी कर रहे थे। अब सर्दी का मौसम था और लिखा है कि मैदान में, जब मैदान में लिखा गया है तो ये कतन नहीं हो सकता कि वो मैदान के अंदर बगैर किसी साए के हों। आज भी वो कोई झोंपड़ी बना लेते हैं या कोई ऐसा शेल्टर होता है जिसमें इंसान तो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन शायद उस इलाका की जो भेड़ें हैं वो ऊन कतरने का मौसम नहीं था। और जब भेड़ों के ऊपर ऊन होती है तो उस वक्त वो इस मौसम में भी बाहर ठहर सकती हैं। तो ये हमारा ये तो एक आम रास्ता जो किया जाता है, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये कि जो चरवाहे थे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली तो बात यह है कि वो सादा लोग थे, और दूसरी बात आप सब आज यहां से सीख लें कि वो अपने काम के साथ वफादार थे। मैंने इस पर भी मैसेज दिया था, वो अपने काम के साथ वफादार थे। उस इलाका में कई लोग थे जो कमरों के अंदर बिस्तरों में सोए हुए थे। खुदा ने किसी के साथ कलाम नहीं किया, खुदा ने किसी के साथ कलाम नहीं किया। किन के साथ कलाम किया? जो जाग रहे थे। जो क्या थे? जाग रहे थे। अब वो अपने काम के साथ इस तरह से वफादार थे कि जो भेड़ें थी उनको खतरा था। दाऊद कहता है कि मैंने बहुत दफा भेड़ियों से और शेरों से अपनी भेड़ों को बचाया है। जानवरों को बहुत ज्यादा खतरा था, और जो निगहबान का ओहदा है उसका मतलब है निगाह रखने वाला। क्या करने वाला? निगाह रखने वाला। सोए हुओं से खुदा कभी कलाम नहीं करता, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो किसी भी जिंदगी के फील्ड में हो। जो लोग सोए रहते हैं, एक सोना तो इन आंखों का है और एक सोना दिल की आंखों का, उनसे खुदा कभी कलाम नहीं करता। खुदा उनसे कलाम करता है जो चौकस और अपने काम के साथ वफादार होते हैं। तो खुदा ने उनके साथ कलाम किया। और ये चरवाहे हमें ये सिखाते हैं कि मौसम जो था वो शदीद था, उनके जानवरों को और उनकी अपनी जानों को खतरा था। वो कुछ भी नहीं जानते थे। मजूसियों ने तो पढ़ा था कि बादशाह जो है वो पैदा होने वाला है। तो ये लोग जो थे ये ईमान से और जो उन्होंने बिशारत सुनी उस पर वो अमल करके उसी वक्त फौरन, देर नहीं की। मजूसी 2 साल बाद गए, लेकिन चरवाहे उसी वक्त वहां पर गए और उन्होंने खुदा यीशु मसीह का दीदार जो था वो उनके काम से जो वाबस्ता थी वो चरनी थी। उन्होंने वहां जाकर उसका खुदा यीशु का दीदार किया। अब जो चरवाहे हैं, जैसा मैंने बताया कि खुदा ने इस पेशे को शुरू से ही इज्जत और तकरीम दी है, तो ये चरवाहे नजदीक के लोग थे। नजदीक के लोग होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद, सादा लोग होने के बावजूद, ये लोग अपने काम से क्या है? वाबस्ता है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। वो जाग रहे थे, वो जाग रहे थे। वो अपनी निगाहें जो थी वो आसमान की तरफ लगाए हुए थे। तब ही उनके साथ फरिश्तों ने आकर कलाम किया, उनको कहा, वो तो डरे हुए थे, अभी कोई भेड़िया आएगा हमारी भेड़ खा जाएगा, अभी कोई आएगा चोरी करके ले जाएगा। गुर्बत के डरे हुए थे, खतरों के डरे हुए थे, और बहुत सारी मुश्किलात के डरे हुए थे। और पैगाम आया, डरो मत। जिनकी जो जरूरत होती है खुदा उनके साथ उसी पैराए में बात करता है, क्योंकि वो बाहर थे।
मजूसियों नहीं कहा गया कि वो डरो मत क्योंकि वो अपने घरों से आए थे, ये मैदान में थे, इनकी भीड़ों को खतरा था, माल जान को खतरा था, अपने आप को खतरा था, मौसम से खतरा था और बहुत सारी परेशानियां थी। तो खुदा का पैगाम आया, डरो मत। अगर आज आप किसी भी डर का शिकार हैं, किसी नुकसान का शिकार हैं, किसी और अंदेशे का शिकार हैं, कुछ आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ये पैगाम है, डरो मत। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए वो सब जो डरे हुए हैं मुश्किलात से, बीमारियों से, नुकसानात से, हालात से, कुछ ना होने के डर से कि कुछ नहीं है, और उनके पास वाकई कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, उसके बावजूद वो अपने काम के साथ वफादार थे, जाग रहे थे। क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। और जो जागते नहीं है खुदा उनके साथ कभी कलाम नहीं करता। आज भी जो लोग सोए हुए जाके बिस्तरों में, जो लोग सोए होंगे वो इन सारी बातों से क्या होंगे? महरूम है। लेकिन चूंकि आप जाग रहे हैं तो कलाम खुदा किन के साथ कर रहा है? जो जाग रहे हैं। तो हम तो हमारा ये कई बल्कि सदियों से बाप दादा से ये रवायत चली आ रही है, हमने आपने सबने सुना भी है कि जो आज की रात है वो कैसी रात है? खुशी की रात है, बिशारत की रात है, जागने की रात है। और आज पूरी दुनिया में जो मसीही ईमानदार हैं वो अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाए हुए शरवाहे जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। आज की रात मजूसी नहीं, आज की रात चरवाहों की रात है। आज की रात खुदा की तरफ देखने की रात है। आज की रात फरिश्तों का जो नगमा है वो सुनने की रात है। आज की रात जो है वो फरिश्तों की बिशारत लेने की रात है। देखो, मैं तुम्हें बड़ी ही खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नबी पैदा हुआ है। और फिर वहां पर बताया गया उन लोगों को कि ये लोग किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं कि निजात देने वाला कोई और है। रात को भी ये कहा था कि निजात देने वाला किसी का नाम ही नहीं है। तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। फिर आगे क्या बताया? यानी और कोई नहीं। किसी गलतफहमी में ना रहना कि सारे रास्ते उधर ही जाते ने, कहने लोग सारे रास्ते उधर ही जाते ने। और फरिश्ते क्लियर करते हैं, नहीं, मुनज्जी है। यानी कौन है? सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ जो टीचर हैं वो फरिश्ते हैं, यहाँ जो सिखाने वाले हैं वो फरिश्ते हैं, यहाँ जो खादम है वो फरिश्ते हैं। फरिश्ते ये खुशखबरी देते हैं, किसी और को मुनज्जी ना मान लेना, तुम सादा लोग हो। आज तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? एक मुनज्जी। यानी का क्या मतलब है? कोई और नहीं, यानी मसीह खुदा बंद। वो है मुनज्जी, वो है छुड़ाने वाला, वो है बचाने वाला, वो है निजात देने वाला, वो है गुनाहों से मुआफी देने वाला। और मत्ती और लूका ने खुदा यीशु मसीह की जो कहानी जन्म की बयान की है, हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। मजूसियों का करैक्टर और चरवाहों का करैक्टर। और चरवाहों के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो या तो फिर सारी समझ आ गई थी या फिर जो वकार जी वकार भाई मुंशी ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਖੁਰਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। 100 रुपए का सवाल। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲੇ। जवाब था। सर मजूसियों को, सॉरी चरवाहों को, मेरा टॉपिक चरवाहे। हाँ जी, चरवाहों को ये खुशखबरी मिली कि डरो मत। वो डर क्यों रहे थे? कि उनको अपनी भेड़ों का डर था, खतरात, भेड़ों का खतरा था। सर जी, रिसर्च या स्कॉलर्स का ये कहना है कि वो भेड़ें जो थी वो आम नहीं थी, वो
हैकल के लिए इस्तेमाल की जाती थी कुर्बानी के लिए। तो फरिश्तों ने उनको ये खुशखबरी दी कि अब आपको किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, जिसने कुर्बानी देनी है वो आ गया है। सर जरा प्लीज इस पे रोशनी डालिए। जी, ये जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भाई वकार, क्योंकि वकास ज्यादा हमारे साथ है, आमने सामने रहता है, तो फिर उसका नाम आ गया। भाई वकार ने जो बात की है वाकई ऐसा है। और पिछले दिनों जो लोग इंटरनेट से रिलेटेड हैं, तो डॉक्टर जमील नासर साहब ने ये पैगाम दिया। क्यों जी, ऐसे ही है? हाँ जी, डॉक्टर जमील नासर साहब ने ये पैगाम दिया है कि वो जो जिन भेड़ों की वो गल्लाबानी कर रहे थे, निगहबानी कर रहे थे, वो भेड़ें आम नहीं थी। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये ना ख्याल किया जाए कि शायद कोई और बात है। तो डॉक्टर जमील नासर ने इंटरनेट पर पिछले दिनों जब मसीह क्रिसमस के ताल्लुक से सीरीज वो कर रहे थे, तो उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो भेड़ें आम नहीं थी। ये ठीक है, उनका ख्याल है जी, बाइबल में उनका ठीक है, ख्याल हो सकता है कि वो भेड़ें जो थी वो हैकल के अंदर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाली थी, और फिर ये कहा गया कि डरो मत के अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल बात है। हम इसको मानते हैं इस बात को कि हो सकता है, क्योंकि क्यास है ये। हाँ जी, क्यास है ये एक। और आपने जो कहा है भाई वकार, तो ये ठीक है। ये उन्होंने भी, वो एक आलम है, उन्होंने भी इस बात को पेश किया कि जो जिन भेड़ों की वो गलाबानी कर रहे थे वो कुर्बान होने वाली भेड़ें थी। तो अच्छी बात है अगर वो कुर्बान होने वाली भेड़ें थी, लेकिन अगर वो आम भी थी तो हम बात कर रहे हैं चरवाहों की कि वो वफादार थे और वो जाग रहे थे, वो बेदार थे। जी भी आपने कहा कि वो सादा लोग थे जी, मतलब उनको इल्म नहीं था। तो अगर मुझे अगर फरिश्ता नजर आए तो मैं भी डरूंगी, ये तो नेचुरली बात है। हाँ, ये भी बात है, डरो मत। लेकिन जो वहां पर हमें स्याको सबाक मिलता है ना, रात का वक्त है और रात को अगर आप बाहर कोई चीज लेकर बैठे हैं तो मेरा ख्याल है रात तो लगेगा कोई यहाँ पे होगी। हाँ जी, तो वो इस सबब से भी वो अपने मालजान के सबब से भी डरे हुए थे, क्योंकि भेड़िया आ सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमारे जानवरों को पहुंचा सकता है। और ये भी है कि लिखा है कि खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका, तो ये भी हो सकता है कि वो खुदा का जलाल अचानक देखकर भी वो डर गए हों या सहम गए हों। ये दोनों बातें ही एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। जी, कोई और बात? एक क्वेश्चन है बाबू जी, तो हवाला दे दिता गया कि वो ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦੀ ਗਲਾਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ तक कबूल क्यों नहीं करते पे? हाँ जी, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है जो वहीद नान ने किया है। इसके लिए अगर आप रोमियो का खत जाकर जरूर पढ़ें, उसका 11वां बाब, तो कि वो कबूल क्यों नहीं कर रहे, वो कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आप सबके लिए है। अगर आपके ज़हन में ये सवाल है तो आप रोमियो के खत का 11वां बाब जरूर पढ़ें। और उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है कि जब इस्राइल कबूल कर लेगा तो मसीह खुदावंद का आना जल्द हो जाएगा और जो गैर अक़वाम हम जैसे लोग हैं वो रह जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि खुदा देर कर रहा है और खुदा ने उनके दिलों को सख्त भी किया है ताकि गैर कौम जो लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाएं। उनका जो कबूल ना करना है या उनके दिल की जो सख्ती है वो इस सबब से है कि जो गैर कौम लोग हैं उनको वक्त मिल जाए। आखिर में तो एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होना है। और फिर ये भी लिखा है कि एक यहूदी को
10-10 लोग उसका दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमें भी आप इसे अल्लाह के अंदर शामिल करें। तो यहूदियों की सख्त दिली की एक ही वजह है कि ताकि हम जैसे जो गैर कौम लोग हैं उनको वक्त मिल जाए, और अभी तक जो लोग खुदावंद यीशु को कबूल नहीं कर सके वो भी आ जाएं, क्योंकि जब यहूदी सारे उसको कबूल कर लेंगे तो फिर तो उस वक्त एंड हो जाएगा। जी ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ इंतजार ਚ ਨੇ। नहीं, वो अभी वाकई ये बात ऐसे ही है, अभी तक उन्होंने अपनी लड़कियों को कंवारा रखा हुआ है और वो इसी इंतजार में हैं कि अभी जो है वो यीशु मसीह पैदा होगा। और एक दो लोगों ने तो इस्राएल में दावा भी कर दिया कि वो मसीह मैं ही हूं, लेकिन इन सारी बातों का होना जो है वो जरूरी है। जब लिखा है कि यहूदियों का बादशाह, और जब ये लिखा है कि वो खुद यहूदी नस्ल था, यहूदी था जी, तो आया वो सारे जहान के लिए है। लेकिन जब उनकी जो सख्त दिली है, अगर आप रोमियो के खत का 11वां बाब तफसील के साथ दुआ के साथ पढ़े तो इस सारी सूरत हाल को पौलुस रसूल ने बड़ी ही तफसील के साथ बयान किया है। और वहां पर वो जो गैर कौम के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है वो करता है जंगली अंगूर, और इसराइल के लिए करता है वो हकीकी शाख। ये दो लफ्जों का वो मुआवजना करता है और वो फिर सारी बात समझाता है कि वो सख्त दिल क्यों है, और फिर वो समझाता है कि जो है हम जो है वो अगर इसराइल कबूल कर लेता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, और गैर कौम को साथ मिलाने के लिए ये जो वक्फा है वो दिया जा रहा है। तो छोटा सा क्वेश्चन है जी, ये जो पुराना नामा है ये जो पढ़ते हैं ना, हाँ तो किसी पेश गोई पर उनका ईमान नहीं है, ये भी खुदा का मंसूबा है। वही बात तो हम कर रहे हैं कि ये भी एक खुदा का मंसूबा। वो तो पढ़ते पुराना ऐतनामा है, उनके पास तो है ही पुराना ऐतनामा, और सारी जो शरीयत की किताबें हैं, बातें हैं, ये सारी उनके पास हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे यहूदी हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी कुछ मसीहानिक मसीही हैं। और एक बंदा हमारे इधर भी आया था, शायद बहुत सारे लोगों ने उसको देखा हो, और वो भी यहूदी मसीह था। वो 2-3 दफा है, आपको पता होगा नाम को एडिलैंड, हाँ जी, वो यहूदी मसीह था। मतलब 8 बच्चे थे, कितने 8-9 बेटे 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 सारे उनके, बेटी उनकी नहीं थी। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, मसीह को कबूल कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल है जी आपसे, आपसे सवाल है, जैसा भाई अदनान ने सवाल किया, फिर भाई आजाद ने। यसुम सिनासी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से लिखा है, अब यसुम मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। उसका शौहर यूसुफ जो रास्तबाज था। जो कुछ हमने सीखा है इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यूसुफ का किरदार आज के दौर में एक कोई भी नौजवान ले लें, चाहे लड़का ले लें चाहे लड़की ले लें, और उन दोनों की मंगनी हो जाए, और मंगनी से थोड़े दिन पहले भी बारात जाने का वक्त हो और खबर मिले कि तेरी जो मंगेतर है वो क्या है, वो हामला है, और वो जो शख्स है वो क्या करेगा, गलत जवाब है, वो जाएगा या उसको फैर मार देगा जाके। मैंने बात की आज के दौर में, वो छोड़ेगा नहीं, वो उसके घर तक जाएगा, उसको जलील करेगा, वो दुनिया को बताएगा, वो खानदान में चाहे वो डंडोरा पीटेगा कि ताड़ी लड़की ने ए हरकत की थी।
और वो क्या करेगा, वो कत्ल करने तक जाएगा। क्या हाँ तुम मेरी क्या थी, इज्जत थी, और तूने ये क्या काम कर दिया। ये सब कुछ होना था, लेकिन एक लफ्ज लिखा गया है, यूसुफ जो रास्तबाज था। इस वजह से वो आम इंसान नहीं था, वो आम सोच रखने वाला बंदा नहीं था, वो रास्तबाज था। तो रास्तबाज होने का सबूत दिया, उसने अपनी बीवी को कुछ तोहमत नहीं लगाता, फिर चुपके से लिखा, वो बदनाम नहीं करना चाहता, और वो चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है, ताकि इसकी इज्जत क्या रहे, महफूज रहे, और मेरी इज्जत भी महफूज रहे, और मैं चुपके से इसको छोड़ देता हूं। तो जो रास्तबाज होता है वो जलील नहीं करता किसी को, जो रास्तबाज होता है वो किसी को बदनाम नहीं करता, जो रास्तबाज होता है वो पोस्टर नहीं लगाता, जो रास्तबाज होता है वो दूसरे की इज्जत को महफूज रखता है। और मुझे और आपको भी मुकद्दस यूसुफ की तरह रास्तबाज बनना है, लोगों की इज्जत को महफूज करना है। अगर किसी से कोई गलती, कोई कोताही हो जाती है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, बल्कि प्यार से चुपके से उसको समझाना है, उसको बताना है कि भाई आप में ये कमी है, मेहरबानी से इस कमी को आप दूर कर लें। लेकिन हम ये करते नहीं हैं, हम पूरे चौक में उसको उल्टा लटका देते हैं, इसमें ये भी बुराई है, इसमें ये भी बुराई है, इसमें ये भी बुराई है, और फिर एक जगह तक नहीं ठहरते, भाई आजाद तक पहुंच जाते हैं। भाई आजाद जो है वो आगे पहुंच जाता है, अगला बंदा उससे आगे पहुंच जाता है, और वो बात पहुंचती पहुंचती कहां से कहां तक जो है वो चली जाती है। तो मसीह यीशु का ये मियार नहीं है, रास्तबाज का ये मियार नहीं है। रास्तबाज छुपाता है, ढांकता है, बर्दाश्त करता है, पर्दा रखता है। तो जैसे मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज था, मैंने भी और आपने क्या बनना है, हम रास्त निकाल के बाकी बन जाते हैं। कौन सा बाज, ठगबाज, धोखेबाज, बोलते नहीं, नशाबाज, कबूतरबाज, शोबाज, सारे बाज रखते हैं, साथ से रास्त को हटा देते हैं। और जब रात निकल जाता है फिर नशाबाज भी हैं, बड़े होंगे, आके कुपियां पी रहे होंगे, चवी दी रात है, कोई डांस कर रहे होंगे, कोई गलतकारियां कर रहे होंगे। तो खुदा को बाजों की जरूरत नहीं है, खुदा को रास्त बाजों की जरूरत है। और मैंने और आपने बाज नहीं बनना, मैंने और आपने रास्तबाज बनना है, जो क्या हो, जो बर्दाश्त करने वाला हो, जो माफ करने वाला हो, जो पर्दा रखने वाला हो। खुदा मुझे, आपको, हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। किसी का कोई सवाल है, 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश की है, तो आप यूसुफ के बारे में या रास्तबाज के तल्लक से जाए वो सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर भाई साहब बिल्कुल मारेंगे। जी सर। जी हम दुआ मांगे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस सारी शेयरिंग के लिए, कलाम की बातों के लिए, तेरे लोगों के लिए जिन्होंने कलाम को कबूल किया और जिन्होंने पेश किया। खुदावंद तो सबके साथ होना, और जो आज करैक्टर हमारे सामने रखे गए हैं खुदावंद हम उनसे सीखें, जो खुदा भलाई की बातें उनको अपनाना है, जो बातें तेरी मर्जी के खिलाफ हैं उनको खुदा तर्क करना है। बाकी वक्त में संभालना, हम सब की मदद करवाना। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से।